पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का हम पहले थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें। लेखक और कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 1927 में हुआ। हाई स्कूल तक की पढ़ाई वहीं बस्ती से करने के बाद वाराणसी से स्नातक व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर यानी एमए की पढ़ाई की। अध्यापक तथा क्लर्क के रूप में कार्यरत रहे। कुछ समय आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर भी उन्होंने काम किया। बाल पत्रिका पराग का संपादन भी किया। उनका देहावसान सन 1984 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: लड़ाई, पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, चरखे और चर्चे। इसमें चरखे और चर्चे विशेष रूप से चर्चित हुए। उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, लेखक होने के साथ साथ पहुँचे हुए कवि भी थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों से लेकर प्रबुद्ध वर्ग के लिए भी उन्होंने रचनाएं की। रचनाओं का विषय ऐसा रहा जो तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों और अव्यवस्थाओं पर जमकर चोट करती हैं। स्वाभाविकता तथा सहजता उनकी साहित्यिक विशेषता रही है। उनकी भाषा शैली पर बात करें, सक्सेना जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज और लोक भाषा की महक लिए हुए है। भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ विदेशज का प्रयोग भी बड़ी ही कुशलता से किया गया है। प्रस्तुत पाठ का सार इस प्रकार है। यह पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर बुल्के की चारित्रिक और व्यावहारिक विशेषताएं वर्णित हैं। फादर बुल्के जन्म से विदेशी थे। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के जब भारत भूमि में आए और इसे अपना कर्म क्षेत्र चुना, क्योंकि यह गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है, तो भारत को ही उन्होंने इसीलिए अपना कर्म क्षेत्र के रूप में चुना, अपने देश बेल्जियम को नहीं। भारत आने के बाद उन्होंने मृत्यु पर्यंत इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर सन्यासी थे, पर परंपरागत सन्यासियों की भांति उनके कर्म नहीं थे। पाठ में लेखक व फादर के संबंधों की आत्मीयता झलकती है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे। हिंदी के प्रति रुचि की अधिकता थी। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उनकी तड़प दिखाई देती थी। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला प्रयास फादर बुल्के को विशुद्ध भारतीय होने का प्रमाण देता है। फादर बुल्के की मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई थी। उन्हें गैंग्रीन नाम का भयानक रोग हो गया था। उनके विषय में और बहुत सी बातें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।